यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है। और आपको बताऊं कि जो भारतीय छात्र यूक्रेन से बचाकर लाए जा रहे हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, जिनको ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय फ्लाइट से भारत में लाया गया, वो भारत सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि भारत की धाक पूरी दुनिया में है और हमारे तिरंगे की शान और तिरंगे की ये ताकत हमने कितनी है ये पहली बार देखा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से जब हम आ रहे थे सड़क मार्ग से, कुछ लोग पैदल चलकर आ रहे थे, जब उन्होंने बॉर्डर पार किया, वो कहते हैं कि तिरंगा जिनके हाथ में था, जिनकी बस और गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लगा हुआ था, उसको ना तो यूक्रेन की सेना रोक रही थी और ना रूस की सेना रोक रही थी। ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की है और ये कहा कि युद्ध के बीच में जब चारों तरफ गोले चल रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं और ऐसे में हमारी जो बस है, हम जो निकल कर आए सुरक्षित, वो केवल और केवल मोदी सरकार की विदेश नीति और कूटनीति, और इसीलिए हमको पहचान बताई गई कि तिरंगा हाथ में लेकर चलेंगे तो आपकी जान सुरक्षित रहेगी। और ये देखिए भारत के तिरंगे की ताकत ये दुनिया ने देखी है और इस तिरंगे की ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि भारत का जो तिरंगा है उसका मान, उसकी शान और उसकी पावर मोदी सरकार ने किस तरह से दुनिया में बढ़ाई। और इसलिए भारतीय छात्र जो भी भारत में आ रहे हैं, आप देखिए कि वो मोदी सरकार का वो तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा है जिसने भारत की धाक पूरी दुनिया में ये इतनी जमाई है कि अब बाकी जो छात्र हैं यूक्रेन में, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो और किसी कंट्री के हैं, उनको इस तरह से नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन भारत के एक एक छात्र को वहां सुरक्षा दी जा रही है। और जो हमारी एम्बेसी है, भारतीय एम्बेसी, वो पूरी मदद कर रही है और पूरी ऑपरेशनल है हर तरह से। ये बात अलग है कि किन्हीं लोगों ने अगर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं की है, जिस तरह से एडवाइजरी जारी की जा रही है भारत सरकार के द्वारा और एम्बेसी के द्वारा, यूक्रेन की भारतीय एम्बेसी जो कर रही है, वहाँ कुछ लोग अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनकी बात अलग है। लेकिन जहाँ तक बात करें भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन गंगा के तहत प्रयास किया जा रहा है, अभी तक आपको बता दूं भारत में 4 फ्लाइटों के द्वारा वो हजारों की संख्या में भारतीय छात्रों को लाया जा चुका है और ऑपरेशन जारी है। इन सभी लोगों को आपको बताएं पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के जरिए भारत सरकार वहां से ला रही है, क्योंकि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है युद्ध के कारण उसको बंद कर दिया गया है। यहां आपको एक और बताऊं कि भारतीय छात्रों को एक बड़ी छूट भारत सरकार के विदेश नीति की वजह से, या यूं कहें एक पावर की वजह से, पोलैंड ने दी है। और पोलैंड ने यह घोषणा की है कि जो भारत के छात्र हैं, यदि वो बिना वीजा के भी अगर वहां आएंगे तो भी उनको वो आने देगा अपनी सीमा में। और इसलिए यह बहुत बड़ी बात है कि कोई देश हमारे भारतीय नागरिकों को कोई आइडिया, मान लिया वहां एमबीबीएस करने के लिए लोग गए हुए हैं, बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए गए हुए हैं, अगर उनके पास वो कहते हैं कि अपना आई कार्ड है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि आप हबड़ दबड़ में मकान छोड़कर भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो आप कैरी नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में भी वो कहते हैं कि अगर ये हमें पूरा एक आई कार्ड हो और ये पता लग जाए कि ये भारतीय है, उसको आने दिया जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार ने बाकायदा वहां की जो एम्बेसी है पोलैंड की, उससे संपर्क किया है और अपने अधिकारियों को बॉर्डर पर पहचान के लिए भेजा है। यहां आपको एक और बात बता दें कि अभी ये कुछ खबरें आई थी कि पाकिस्तान के भी कुछ छात्र इसी तरह बॉर्डर एरिया में पोलैंड के घुसना चाहते थे और रोमानिया, हंगरी के जरिए वो भी आना चाहते थे कि हम भी किसी तरह यहां शरण ले लें। उनको इन देशों ने शरण देने के लिए मना कर दिया है। एक तरफ भारत के छात्र हैं जिनको बस के द्वारा भारतीय एम्बेसी जो यूक्रेन की है वो पोलैंड में, हंगरी में, रोमानिया में, स्लोवाकिया में ला रही है और वहां से उनको एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। दूसरी तरफ अन्य देशों के लोगों को ना तो यूक्रेन की सेना मूव करने दे रही है और ना रूसी सैनिक ही उनको बॉर्डर पार करने दे रहे हैं। तो ये जो लोगों का अनुभव है ये पहली बार देखने को मिल रहा है। ये है मजबूत भारत और इसको लेकर लोगों ने अपने कमेंट दिए हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि ये भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। यहां आपको ये बताएं कि आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में भी इसी तरह जब जो है वहां
कब्जा किया गया, वहां भी युद्ध की स्थिति हुई थी और तालिबानियों ने वहां युद्ध छेड़ा था, उस समय भी युद्ध के बीच तालिबानियों से बाकायदा भारत सरकार ने चर्चा की और अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने की बातचीत की थी। और उसके बाद भारत सरकार अफगानिस्तान से भी इसी तरह अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाई थी। यहां आपको एक और बात बता दूं कि पिछले 7 साल में एक और प्रयास मोदी सरकार ने किया है जो पहले की किसी सरकार ने नहीं किया। हमारे भारत की धरोहर, हमारे पुरातत्व विभाग की धरोहर, हमारी पुरानी भगवान देवी देवताओं की मूर्तियां, 200 से अधिक मूर्तियां वो भारत सरकार, मोदी सरकार वापस लेकर आई है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, इन देशों में हमारे यहां से स्मगलिंग करके हमारे जो मूर्तियां थी, दुर्लभ मूर्तियां थी, उनको विदेशों में ले जाया गया था। हालांकि ये सब चीजें पहले सोशल मीडिया पे आई हैं कि कुछ राजनीतिक दल के लोग भी इस जो मूर्तियों को बाहर ले जाने में थे, इन लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, वो जांच का विषय है। लेकिन मोदी सरकार ने तय किया कि हमारी जो दुर्लभ मूर्तियां हैं, जो बेशकीमती हमारे निशानियां हैं हमारे देश की, चाहे वो आपने देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर मूर्ति वापस लाई गई जो वहां पर देवी की मूर्ति थी, और इसी तरह से लगभग 200 मूर्तियों को भारत सरकार वापस लाने में कामयाब रही है। ये है बदलता हुआ भारत। और इस बदलते हुए भारत में आप देखिए कि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से फ्लाइट आ रही है लगातार, मुंबई आती है और मुंबई से फिर बाकी जो भारत के अन्य राज्यों में छात्र हैं उनको वहां पहुंचाया जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दूं, बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति हैं, दोनों से हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार उनके संपर्क में है और मोदी जी ने दोनों राष्ट्रपतियों से बातचीत की है। मुद्दा है अपने जो छात्र हैं उनको कैसे सुरक्षित भारत में लाया जाए। हम देख रहे हैं कि यहां इस समय शुरुआत में तो कुछ विपक्ष ने माहौल को खराब करने की कोशिश की, सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन अब किसी पर इसका जवाब नहीं है। और यह है भारत सरकार का लोहा कि जिसको आज दुनिया ने माना है। जहां एक तरफ दुनिया के बाकी देशों के जो छात्र हैं वो वहां गुहार लगा रहे हैं अपनी एम्बेसियों को कि हमें भी निकालिए, वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। भारत के छात्रों को सुरक्षित निकाल के लाया जा रहा है। इसमें आपको एक और बात बता दूं, यूएनएससी में वोट के लिए, यानी इस युद्ध में रूस के विरुद्ध वोट डालने के लिए कई देशों को लामबंद करने के लिए दबाव बनाया गया था। उस पर भारत पे भी दबाव बनाने की कोशिश की गई थी अमेरिका द्वारा और कई देशों के द्वारा, लेकिन इस दबाव में भारत नहीं आया और यूएनएससी में रूस के विरुद्ध भारत ने अपनी वोट नहीं करी, ना ये यूक्रेन के सपोर्ट में की। और तटस्थ स्थिति जो की है वो भारत सरकार ने दिखाया कि हम अपने मामले, अपने मुद्दे, अपना विचार अपने तरीके से तय करेंगे, किसी के दबाव में आकर ना हम किसी का पक्ष लेंगे ना हम किसी के विपक्ष में खड़े होंगे। यूं तो प्रतिबंध लगाने की धमकी रूस को दी जा रही है, लेकिन भारत सरकार ने इसमें तटस्थ रहकर यह बता दिया है कि हमारे फैसले हम अपने हिसाब से करेंगे। हमारे को यह तय करना होगा कि हम किधर जाएंगे, हम अपने भारत के हितों को पहले रखेंगे। ये पहली बार है कि अमेरिका जैसे देशों की घुड़की में भारत सरकार नहीं आई है। इसके पहले की सरकारों को हमने देखा है कि जरा भी कोई मुद्दा हो जाए और अमेरिका से एक फोन अगर आ जाए भारत के प्रधानमंत्री को तो यहाँ पूरी सरकार हिल जाती थी। और ये पहली बार देखा है कि मोदी जी हैं तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जो भारतीय छात्र यहाँ आ रहे हैं वो वर्णन बताते हैं वहाँ का कि हमारी कितनी इज्जत यहाँ हुई है। जिस तरह से छात्र तिरंगा झंडा लेकर के यात्रा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इस तिरंगे को देखते ही यूक्रेन समेत बाकी देशों में उनका मान बढ़ा है। जिस तरह से मैंने बताया कि बॉर्डर पार करके वो 2-3 राज्यों को पार करके तब वो जो है वहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे तो पोलैंड हो चाहे तो रोमानिया हो। और इन देशों से जब वो पहुँचते हैं बॉर्डर पार करके, वो कहते हैं, लोग ये पूछते हैं आप इंडिया से हैं, तो हमारा रिगार्ड किया जाता है, हमारा वेलकम किया जाता है। तो ये मोदी सरकार की एक पावर दिखाई दी है। और ये मैं कहता हूं देश की आज़ादी के 70 साल के बाद पहली बार है कि भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर भारतीयों का इतना मान सम्मान हो रहा है। यहां यह भी देखने लायक बात है
कि ऐसे समय में जब हम कभी भी चीन या पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कार्रवाई की बात करते हैं तो उसमें ये लामबंद होकर के इस तरह की कोशिश करते हैं कि कई बार या तो इसी तरह की स्थिति होती है कि हम अपने मामले में, जब कश्मीर का मुद्दा था, धारा 370 हटाने का मुद्दा था, कुछ देशों ने धारा 370 हटाने को लेकर बोलना शुरू किया था और उस टाइम भी भारत सरकार ने तय बता दिया था कि आप हमारे अंदरूनी मामले में बोलेंगे नहीं, इस पर टिप्पणी सहन नहीं करेंगे। तो भारत सरकार एक तरफ से अपनी विदेश नीति खुद तय कर रही है अपने भारत के हितों को देखते हुए, और भारत सरकार का हमने रुख देखा है अनेक मामलों में, अनेक समय में, कि वो भारतीयों के लिए सबसे पहले चिंतित रहती है। भारत के बाहर जहां भी भारत के नागरिक हैं दुनिया के किसी भी कोने में, उनके साथ जब भी कभी कोई दिक्कत आती है भारत सरकार मजबूती के साथ खड़ी होती है। कोरोना काल में हमने देखा कि कोरोना काल के समय जब दुनिया में पूरी हाय हाय मची हुई थी और पूरी दुनिया में एक तरह से एक दूसरे को बैन किया जा रहा था, उस समय भी भारत सरकार बहुत सारे ऐसे अपने नागरिकों को एयर इंडिया की फ्लाइट से निकाल कर लाई थी, उनको बचा के लाई थी। यहां आपको एक और बात बता दूं, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की बड़ाई हो रही है और 5 राज्यों में जो चुनाव का माहौल था उसमें उत्तर प्रदेश में अभी 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग फर्जी तरीके से एक न्यूज फैला रहे थे कि मोदी सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया और अब तो टाटा जो है वो 4 गुना रेट पे टिकट बेच रहा है, यूक्रेन से जो छात्रों को लाया जा रहा है उनसे 3 गुना 4 गुना कीमत वसूली जा रही है। आप ये जान लीजिए ये फेक न्यूज है और असलियत ये है कि भारत सरकार युद्ध छिड़ने के बाद जिन भी छात्रों को एम्बेसी के जरिए वहां से लिफ्ट करके ला रही है उनको निःशुल्क लाया जा रहा है, यानी जो भी पेमेंट देना है वो भारत सरकार दे रही है। 1 भी रुपया भारतीय छात्रों को नहीं देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और जबकि ये जो छात्र बाहर गए हुए हैं, यहां ये भी ध्यान करिए कि ये छात्र ज्यादातर एमबीबीएस का कोर्स करने गए हुए हैं। एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए विदेशों में पढ़ने के लिए लाखों रुपए की फीस लगती है। यानी ये गौर करने वाली बात है कि इनमें कोई भी गरीब परिवार का बच्चा नहीं है। ये सक्षम है किराया देने में, चाहे वो किराया कितना भी होता ये दे सकते हैं, पैसे वाले लोग हैं। उसके बावजूद सरकार ने ये तय किया कि मुसीबत की ये घड़ी है और इस घड़ी में हो सकता है किसी के पास आनन फानन में वो व्यवस्था है कि नहीं है। और इसलिए ये कितनी बड़ी बात है कि जिन देशों से भारत सरकार ये इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से बच्चों को निकाल कर ला रही है, उन देशों में अब उन देशों को इस बात के लिए भी मनाया जा रहा है कि यदि किसी के हाथ में पासपोर्ट वीजा नहीं है, वो केवल अपनी कोई आईडी दिखा देता है या एम्बेसी को फोन करके कांटेक्ट करता है, वहां उनका रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड के आधार पर कि भाई ये इंडियन है और इसकी एंट्री करा दीजिए, बिना दस्तावेज के केवल स्कूल कॉलेज के आइडेंटिटी कार्ड से एंट्री होना, ये सबसे बड़ी बात है। ये कभी ऐसा होता नहीं है कि एक देश से दूसरे देश में आप बिना वैलिड पासपोर्ट वीजा के जा सकें। वंदे मातरम।